क्योंकि बात रखने वाला चाहिए, बात जो है ना करने वाला हो। अब इस समाज के अगर दर्दों को कोई नहीं रख पाएगा तो ये दर्द कौन समझेगा। हमारे लोग तो कहते हैं मुआवजा दे देंगे, वाह, तो मुआवजा देकर के हमारे जो 3 पेड़ी 4 पेड़ी 10 पेड़ी कब से रह रहे हैं उनको 2 लाख मार के बाहर कर दो, उनको बसाओगे कहाँ। उस दिन हमारे टेकाम नहीं था, जब कुलस्ते को झाड़ा हूँ काला पड़ गया वहाँ बसनिया में, मैंने कहा तुम्हें दर्द है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दर्द है, ये मेरा समाज है। तालियां टूट रहे थे पूरे माता में, दादा सही बोल रहा है, एक ने मेरे बात नहीं बोलने दिए, काहे थे कहा। और 3-4 विधायक थे, अभी फिर शर्मांतन करने लगा निवास वाला विधायक, आपके पट्टा जी विधानसभा में आए तो पटक देकर हो गया, बात रखी संपत्ति हुई चमक। अब ये बताओ, नर्मदा जी मैया जी के किनारे में अच्छा जमीन है और ऐसे जमीन डूब जाएगी तो इनको कहां दोगे। इस बात का चिंतन करना चाहिए। मेरा जमीन तो नहीं है ना, लेकिन मेरे लोग तो हैं, चाहे राख ऊपर वाला हो चाहे उसके ऊपर हो, तो अभी पेंडिंग के पड़ गए, उसकी लड़ाई हम लड़े। कहाँ का शोभापुर बांध का वो अनुपुर कर दिया। तो मेरा दर्द ये है, और सभी पढ़े लिखे नौजवान माताएं बहनें सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पूरे देश में ये चिंतन कर लीजिए, पूरे देश में अटल बिहारी जाके बोला था कि आदिवासी है ही नहीं वहां, हमारे भारतवर्ष में आदिवासी मर गए, है ही नहीं। जब इन लोगों ने चिंतन किया 94 में, भाई तो आदिवासी गया कहां, इस देश के मूल निवासी जो असली लोग थे वो गए कहां। तब चिंतन हुआ था 192 देशों का, पर यहाँ की सरकार एक दिन छुट्टी नहीं दे रहा। बताओ तुम्हारी कौन छुट्टी है? हरियाली की छुट्टी होता है क्या? हरियाली हमारा जो प्रमुख त्योहार है वो छुट्टी तो होता ही नहीं कि होता है। हम आप लोगों से पूछ रहे हो ना भाई, कर्मचारी कुछ कर रहे हैं, बता दो उस दिन का छुट्टी हो रहा है क्या? नहीं होता। इस देश में मुसलमानों की छुट्टी होता है, इस देश में जैनों के लिए छुट्टी होता है, इस देश में जो है ना आरों का छुट्टी होता है, सभी लोगों का छुट्टी होता है। तुम्हारी छुट्टी कोई नहीं हो रहा, बताओ ना भाई। आदिवासी जो मूल निवासी हैं उनके छुट्टी कोई नहीं दे रहा है। एक तो ये जो विश्व में चिंतन करे इसको तो छुट्टी दे देते आज के दिन। तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान माताएं बहनें जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं एक जगह बैठ करके चिंता तो करते। और मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आज तुम नौकरी कर रहे हो, कल तुम बच्चा जो उनको पढ़ा लिखाओगे तो नौकरी बंद करें। हम सरकार कब से बंद रखा है पता है? ये आंगनबाड़ी में दे देते हैं, आंगनबाड़ी का कार्य, लेकिन आज पूरा कलेक्ट्रेट खाली है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया, स्कूल में टीचर नहीं है, रिटायर हो गए। ये तमाम बिंदुओं के ऊपर जो है ना आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, समय वैसे नहीं है, तो अपन को वन विकास निगम को भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का आपके उसमें आया होगा, जल जंगल जमीन का भी बहुत सारे लड़ाई हमको लड़ना है। और जो अपराधी थे, जो फॉरेस्ट वालों पिटे थे या फॉरेस्ट वाला आदिवासियों को मारा, वो केस भी सरकार उनका डिस्पोजल कर कि नहीं आपने सही काम कर रहा है। तो ये बातों को आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और नहीं तो हम कहीं का नहीं रह जाएंगे।
जैसे बादिया घूम रहा है ना, इधर से उधर उधर से उधर, वही दिन हमारे लिए ये जो सरकार है ये काम शुरू कर दिए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं अपनी बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए, क्योंकि वैसे ही सब लोग चले गए हैं, पुनः मैं सभी अतिथिगण और माताएं बहनें सबका पुनः उनको चरणों को सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।